नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है। देश में राम नाम की धूम है और सभी लोग राममय होने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे विपक्षी पार्टियों को जोरदार मिर्ची लगी है और वो भी पूरी तरह से बौखला गए हैं। विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता तो राम को काल्पनिक तक बता चुके हैं, लेकिन अयोध्या में बन रहा राम मंदिर इस बात का सबूत है कि राम काल्पनिक नहीं है और उनमें आस्था और ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं और उनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और पीएम मोदी के किस कदम से विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी धूम देखी जा रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाने का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है और उन लोगों को आईना भी दिखाया है जो सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रहे हैं और अपनी सनातन विरोधी सोच से अपनी ही फजीहत करवाते आ रहे हैं। दरअसल 12 जनवरी से विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक खास संदेश में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भावुक हूं और अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय कहकर की। उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन ही बचे हैं। मुझे सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है। मैं भावुक हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधन के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसलिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले
पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो नियम सुझाए हैं, उसके मुताबिक मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं और जनता जनार्दन से भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। पीएम मोदी ने जैसे ही 11 दिन के अनुष्ठान का ऐलान किया तो विपक्षी पार्टियों में कोहराम मच गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों पर जाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस अनुष्ठान को करने की वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा यानी प्राण प्रतिष्ठा एक विशद और वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम भी बताए गए हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से ही पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने ये तय किया है कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पहले के सभी नियमों और तपस्याओं को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पहले व्रत के नियमों का भी निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनावरत करते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपस्या के बाद व्रत लेने का निर्णय किया है। अपने संदेश में पीएम मोदी ने इतना ही नहीं, अपनी माता जीजाबाई को भी याद किया और उन्होंने ये भी कहा कि सोने पर सुहागा ये है कि आज माता जीजाबाई की जन्म जयंती भी है। उन्होंने ये कहा कि माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया। आज हम भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की भी याद आ रही है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। उन्होंने कहा कि लोग अपने शब्दों और भावों को नमो ऐप के जरिए उन तक पहुंचा भी सकते हैं। पीएम मोदी ने अनुष्ठान नासिक धाम पंचवटी से शुरू करने की बात कही। एक तरफ पीएम मोदी ने अनुष्ठान का आरंभ किया तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों पर नजर डालें तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही राम नाम से दूरी बना ली है। जी हां, हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक करार दिया है। पार्टी ने इस निर्णय से साफ कर दिया है कि राजनीतिक लाभ हानि के मुकाबले उसके लिए विचारधारा ज्यादा अहम है। इससे पार्टी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को एक तरफ धार दी है। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी विचार विमर्श भी हुए। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर भी दो राय थी। एक तबका चाहता था कि पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कोई नेता कार्यक्रम में शामिल हो, जबकि दूसरा पक्ष चाहता था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए। आखिरकार पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण को अस्वीकार करने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाकर अपने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को मजबूती देने की कोशिश की है। पार्टी निमंत्रण स्वीकार कर भाजपा के एजेंडे में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद भाजपा से सीधा मुकाबले वाले राज्यों में उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। साल 2019 की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच में 186 सीट पर सीधा मुकाबला था। इनमें से 170 सीट पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही कांग्रेस को डर था कि राम मंदिर के शुभारंभ में जाने से दक्षिण में गलत संदेश भी जा सकता है। दक्षिण के नेता पहले ही पार्टी पर कार्यक्रम में ना जाने का दबाव बना रहे थे। कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले चुनाव में पार्टी को दक्षिण से 28 सीटें मिली हैं। केरल में पार्टी ने 20 में से 15 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। ऐसे में पार्टी ने दक्षिण को ध्यान में रखते हुए निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला ही सही समझा। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की है, क्योंकि गठबंधन के कई दलों के नेताओं को न्योता
मौका नहीं मिला है। कई दल अयोध्या जाने से इनकार कर चुके हैं। पार्टी प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक कार्यक्रम मानती है। यही वजह है कि रणनीतिकार काफी सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि भाजपा के एजेंडे में फंसने की बजाय विचारधारा को मजबूती देना ज्यादा अहम और आने वाले वक्त में फायदेमंद साबित होगा। पार्टी ने इस निर्णय के जरिए भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति से खुद को अलग रखने की भी कोशिश की है। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश की थी, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिला। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी कराई थी, पर विधानसभा में मतदाताओं ने कांग्रेस की इस कोशिश को ठुकरा दिया। इसलिए धर्म को व्यक्तिगत विषय बताते हुए पार्टी ने राजनीतिक दल के तौर पर खुद को अलग कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो उन लोगों को नहीं जानते जो निमंत्रण देने आए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो अब ये दावा भी कर दिया है कि उन्हें कोई न्योता मिला ही नहीं है। अगर न्योता भेजा गया है तो कोरियर की पर्ची दिखाइए। यानी कुल मिलाकर विपक्ष बुरी तरह से बौखला हुआ है और पीएम मोदी अपने तरीके से राम जी का स्वागत करने को तैयार है। वैसे हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ कैपिटल टीवी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।